हेलो फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं EMRS TGT कंप्यूटर साइंस के टीयर 2 की। और ये वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने NCERT वाले क्वेश्चंस, जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर ये हमारा सिलेबस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका हिंदी वाला प्रॉब्लम, आपको हिंदी में जिनको नोट्स चाहिए थे, मैंने शॉर्ट वीडियो में बना के डाल दिया है कि आप हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा। ओके, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, नेम द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्यूटर फंक्शनल, राइट डाउन इट्स टू प्राइमरी सर्विसेज। हमको वो सॉफ्टवेयर के नेम बताने हैं जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को फंक्शनल बनाने के लिए जरूरी होते हैं, और दो प्राइमरी सॉफ्टवेयर्स के सर्विसेज के नेम बताने हैं हमको। ओके, तो हमारा आंसर है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट रिक्वायर्ड। ओके, अब उसके प्राइमरी सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो सर्विसेज हैं फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में रहेगा ऑर्गेनाइज द फाइल इनटू, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल फाइल्स। फिर रहेगा मैनेज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड सीपीयू एलोकेशन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेकंड एंड थर्ड बोथ क्वेश्चन मैंने एक साथ ओपन कर रखे हैं आपके सामने। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन पूछता है हमसे, हाउ डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है सिंपली जैसे हमारी लैंग्वेज होती है वैसे ही। जैसे पाइथन में हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। सी प्रोग्रामिंग में बनाते हैं तो वो हाई लेवल में, सी प्लस प्लस हाई लेवल, जावा में भी होता है, वो भी हाई लेवल प्रोग्राम्स होते हैं। ओके, कंप्यूटर काम करती है मशीन लेवल पर। मशीन लेवल पर जो कि होता है हमारा 0 1 वाली लैंग्वेज। अब यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर कैसे समझेगा कि प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तो वो यूज करेगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिसकी हेल्प से वो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में समझेगा और उसे ट्रांसलेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा मशीन कोड को डायरेक्टली। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगता है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, why is the execution time of machine code less than that the source code। पूछ रहे हैं मशीन कोड जो है उसका एग्जीक्यूशन टाइम, टाइम ऑफ द मशीन कोड, एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द मशीन कोड लेस देन द सोर्स कोड। सोर्स कोड से कम क्यों होता है? देखो, सोर्स कोड हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, और हमारा मशीन कोड हम लिखते हैं 0 1 में। तो कंप्यूटर डायरेक्टली 0 1 समझता है, तो स्वाभाविक है कि जब कंप्यूटर डायरेक्टली 0 1 समझता है तो वो डायरेक्टली ट्रांसलेट कर लेगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेगा। सोर्स कोड हमारा पाइथन, सी, सी प्लस प्लस इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है तो उसको ट्रांसलेट होना पड़ेगा। तो आंसर में लिखा हुआ मशीन को डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय सीपीयू, वही जो मैंने बताया, सोर्स कोड रिक्वायर ट्रांसलेट फर्स्ट। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं जरा थर्ड क्वेश्चन पर। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने पहले भी इसको पढ़ रखा है, तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रैम और रोम में डिफरेंस पूछा हुआ है। ओके, हाउ रैम एंड रोम आर डिफर टू ईच अदर। तो देखो, इसमें ये वाले पॉइंट्स जो कि हम इनको पहले ही बात कर चुके हैं, तो हम इनके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। हम इन पॉइंट्स को समझते हैं जो कि मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखाता हूँ, ग्रीन कलर से। ये बायोस, देखो रोम क्या होता है, बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो रैम है वो टेम्परेरी स्टोरेज करता है, हम सभी जानते हैं। बायोस में क्या होता है, जैसे भी आप कोई भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो स्क्रीन पर उस कंप्यूटर का नेम लिख के आता है, जैसे एसर, मेरे लैपटॉप का नेम आता है एसर। तो ये जो होता है ये रोम में रहता है और परमानेंटली रहता है, तो ये बायोस से उठ करके आता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नीड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का जरूरत क्या हो? क्योंकि हमको डेटा परमानेंटली सेव करना होता है, उसके लिए लार्ज कैपेसिटी इन कंपेयर टू रैम हमको सेकेंडरी स्टोरेज में मिलता है। सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल्स हैं एस,
HDD, SSD, CD, USB ड्राइव, ये सेकेंडरी स्टोरेज है। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आएगा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसको आप स्टार, क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ओके, दिस इज एन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हाउ डज डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेट ईच अदर? कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेट कंपोनेंट कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक दूसरे से? तो ये होता है सिस्टम बस के थ्रू। अब सिस्टम बस क्या होता है? जितने भी वायर्स का कलेक्शन होता है सीपीयू के अंदर, दिस ऑल आर नोन एज सिस्टम बस। सीपीयू के अंदर में जितने भी वायर्स आएंगे आपके, वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं, वो सभी वायर्स हमारे कहे जाते हैं सिस्टम बस। ओके, कलेक्शन ऑफ वायर्स। अब सिस्टम बस भी थ्री टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स। डेटा बस डेटा को ट्रांसफर करेगा। एड्रेस बस स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन, इट मींस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ट्रांसफर करेगा और अपने पास रखेगा। कंट्रोल बस सारे सिग्नल्स को कैरी करेगा और वर्क करेगा, सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। देखो, डेटा ट्रांसफर का काम डेटा बस का है। एड्रेस बस का काम मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्पेसिफाई करना है। कंट्रोल बस का काम कैरीज कंट्रोल सिग्नल। ये तीन टाइप की बसेस होती है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको कुछ डाउट लगता है आप कमेंट में पूछेगा, बट अच्छे डाउट पूछेगा तो अच्छा लगेगा हमको भी आपको ये डाउट सॉल्व करके। ओके, चलिए, ये थोड़ा डायग्राम कम दिख रहा है अभी, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर फुल डायग्राम आपको दिखाएंगे। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, सबको आता होगा। ओके, बट हमको ब्रीफली फंक्शंस बताने होते हैं हर एक चीज के। तो ये फंक्शंस तो मुझे लगता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ब्लॉक डायग्राम को हम देख लेते हैं। तो ये है ब्लॉक डायग्राम। ओके, दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम। इसमें देखिए मैं डिफरेंट कलर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन कलर है। सबसे पहले होती है इनपुट डिवाइस, लास्ट में होती है आउटपुट डिवाइस, बीच में रहता है हमारा कंप्लीट सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के साथ में क्या क्या रहता है ये देख लीजिए। प्राइमरी मेमोरी, इसमें आते हैं आपके रैम और रोम, दो चीजें आती हैं इसके अंदर, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी में। सीयू कंट्रोल यूनिट, हम जानते हैं सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जितने भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड और नॉट ये ऑपरेशन होंगे लॉजिकल ऑपरेशन, वो एएलयू करेगा। इसके साथ में कनेक्ट होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जब हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करना होता है। और ये यूनी डायरेक्शनल नहीं होते, बाई डायरेक्शनल। देखिए एरो आपको बता रहे हैं, हर डायरेक्शन में ये काम करते हैं। ओके, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे। तो ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं। इसके फंक्शंस भी पूछे गए हैं, तो इसके फंक्शंस को हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने फंक्शन फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का काम है डेटा को एंटर करना कीबोर्ड माउस की हेल्प से। और भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। सीपीयू, सीपीयू क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को कंटोनेट प्लस एएलयू के साथ मिलके। मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। आउटपुट डिवाइसेस डेटा जो भी हमारा प्रोसेस हो गया है वो उसको डिस्प्ले करता है या प्रिंट कर देता है मॉनिटर या प्रिंटर की हेल्प से। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, आप अच्छे से जानते हैं उनको, पहले ही आपने टीयर वन क्वालिफाई किया हुआ है तो आप उनको अच्छे से जानते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि हम मार्क्स कैसे आएगा, टॉप कैसे रहेगा, हमारे मार्क्स कैसे। आप पॉजिटिव रहिएगा, आपका रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हमसे? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सिस्टम बस? देखिए हम इनको पढ़ चुके हैं अभी, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सिस्टम बस का प्राइमरी रोल क्या होता है? व्हाई इज डेटा बस बाई डायरेक्शनल while एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल? देखो इस तरह से पूछा हुआ है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है लेकिन एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है? ओके, इन क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। सिस्टम बस की बात करते हैं। इट इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी एंड पेरिफेरल। सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में कम्युनिकेट कौन करेगा? सिस्टम बस। फिर बात करते हैं डेटा बस का। डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, क्यों होती है? क्योंकि सीपीयू मेमोरी के बीच में डेटा का कम्युनिकेशन होता रहेगा, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल होती है। डेटा का फ्लो बोथ वे में होगा, दोनों साइड होगा।
दोनों तरफ से होगा, सीपीयू से मेमोरी को जाएगा, मेमोरी से सीपीयू को जाएगा, इसलिए डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। अब एड्रेस बस की बात करते हैं तो एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है? इसका आंसर दिया हुआ है, सीपीयू सेंड एड्रेस ओनली। सीपीयू सिर्फ एड्रेस देता है। किसको देता है? मेमोरी को। मेमोरी डज नॉट सेंड एड्रेस बैक। मेमोरी सीपीयू को एड्रेस कभी नहीं देती है, बट सीपीयू मेमोरी को एड्रेस देता है। इसलिए एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में होता है। ओके। आपको ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के मैं आपकी ईएमआरएस टीजीटी कंप्यूटर साइंस टीयर 2 की तैयारी के लिए लेके आया हूँ। आप अच्छे से देखिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसको मैं सेट कर देता हूँ स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन में। ओके। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से जो कि क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कैटेगराइजेशन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। वहां पर इसका क्वेश्चंस बहुत कम दिए थे, बट हमको पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए ये कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका कैटेगराइजेशन का कंप्लीट डायग्राम है। हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये डायग्राम आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे टॉप में आते हैं यूजर्स, हम जो कि कंप्यूटर को यूज करते हैं। लेकिन वो कहाँ कनेक्ट होते हैं? वो कनेक्ट होते हैं यूजर इंटरफेस पर, तभी वो यूजर कंप्यूटर्स को यूज कर पाते हैं। फिर आते हैं इसके अंदर में हमारे सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स में भी बहुत कैटेगरीज होते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहली कैटेगरी है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके। अब और फिर आते हैं प्रोग्रामिंग टूल। इस तरह से तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनके बारे में हम जान लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर। इनके नेम देख लीजिए, हम इनकी डेफिनेशन आगे बात करने वाले हैं। ओके। ये सभी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, प्रोग्रामिंग टूल हो, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, टू कैटेगरीज में रहते हैं। कौन सी होती हैं? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनको एफ ओ एस एस भी बोलते हैं। फिर होते हैं प्रोप्राइटरी या फर्मवेयर। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर मीन्स जिनको हमें खरीदना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में आते हैं, उनके लाइसेंस मिलते हैं। फ्रीवेयर कुछ समय तक फ्री रहते हैं, उसके बाद हमें इनको पे करना होता है। फिर लास्ट में आते हैं हमारे हार्डवेयर। जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो फिजिकल डिवाइसेस हार्डवेयर में आते हैं। ये पूरा का पूरा कैटेगराइजेशन है सॉफ्टवेयर्स का। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इनके हर एक पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं टू द पॉइंट। कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जब हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट है यूजर। यूजर की डेफिनेशन दिया हुआ है, द पर्सन हु इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म अ टास्क। वो होते हैं कौन? यूजर। एग्जाम्पल के लिए आ स्टूडेंट यूजिंग अ लैपटॉप टू राइट एन असाइनमेंट। यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन है, द मीडियम थ्रू विच द यूजर इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। वो मीडियम जिससे यूजर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, यूज करेगा, कम्युनिकेट करेगा, वो होते हैं हमारे यूजर इंटरफेस। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो यूजर इंटरफेस होते हैं जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जस्ट लाइक विंडोज डेस्कटॉप, एंड्रॉयड होम स्क्रीन, ये सब इसमें आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर। हमारे थर्ड पॉइंट क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको देखने में आसान रहेगा। अगर आपको कोई कंटेंट नहीं दिखता है या क्वालिटी का इशू आता है तो हाई क्वालिटी में करके देख सकते हैं, यूट्यूब में मिलती है वो फैसिलिटी। ओके। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टूल की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क टू हेल्प डेवलप द सॉफ्टवेयर। किसी अदर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो प्रोग्रामिंग टूल में आते हैं। ओके। जो सॉफ्टवेयर कुछ स्पेसिफिक टास्क करते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के। एमएस वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, फोटोशॉप इमेज एडिटिंग के लिए, टैली अकाउंटिंग के लिए। प्रोग्रामिंग टूल्स की बात करते हैं, पाइथन आईडीएली। आईडी आप मुझे कमेंट में बताइएगा आईडीएली का या आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके। फिर जावा कंपाइलर, पाइचेम भी पाइथन के ही अंदर में आता है, इसका एक आईडीएली है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रोग्राम दैट हेल्प मेंटेन, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज कंप्यूटर परफॉर्मेंस। सिस्टम यूटिलिटी वो प्रोग्राम है जो कि हमें हेल्प करते हैं
किस में हेल्प करते हैं? मेंटेन करने में, एनालाइज करने में और ऑप्टिमाइज करने में। किस चीज को? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को। अब बात करते हैं एग्जांपल्स। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप, बैकअप टूल्स, ये सभी आपके सिस्टम यूटिलिटीज में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसका टू द पॉइंट डेफिनेशन दिया हुआ है। वो सॉफ्टवेयर जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, विंडोज, लाइनिक्स, मैक, एंड्रॉइड, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं जरा, डिवाइस ड्राइवर के बारे में बात कर लेते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस, वो डिवाइस ड्राइवर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने का काम कौन करेगा? डिवाइस ड्राइवर। जैसे कि आपने एक नया प्रिंटर लिया, कंप्यूटर में कनेक्ट किया हुआ है, तो वो उसके साथ में हमको सीडी मिलती है, हमें नेट से ड्राइवर डाउनलोड करना होता है जिससे हम उसको इंस्टॉल कर पाए, तो वो डिवाइस ड्राइवर होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ, प्रिंटर ड्राइवर, ग्राफिक कार्ड ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, ये सब होते हैं। आपको पता है आपकी पेन ड्राइव में भी, यूएसबी में भी डिवाइस ड्राइवर रहता है, बट हमें पता नहीं चलता है, वो फिक्स रहता है ऑटोमेटिकली। जैसे है कि आपने 28 GB का पेन ड्राइव खरीदा है, तो उसमें आपको 27.5 मिलेगा। वो 5 कहाँ गया? 500 MB गया हुआ है आपका डिवाइस ड्राइवर में। आगे बात करते हैं हार्डवेयर का। हार्डवेयर में डेफिनेशन दिया हुआ है, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। सब जानते हैं, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर। चलिए, ये सब इसके बारे में था। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर लाइसेंस टाइपिंग। अब देखो, सॉफ्टवेयर की लाइसेंस टाइपिंग की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर की लाइसेंस टाइपिंग हमारे बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, या फिर हम इसको फ्रीवेयर बोलते हैं, बस कुछ टाइम के लिए मिलते हैं फ्रीवेयर, याद रखिएगा। फिर होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये परमानेंटली मिलते हैं हमको हमेशा के लिए। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं हर एक टॉपिक के बारे में। जो आपका प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, इसकी डेफिनेशन दी हुई है, सॉफ्टवेयर ओन बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी, मे बी पेड और फ्री टू यूज बट नॉट ओपन टू मॉडिफाई। इसके साथ में हमको सोर्स कोड नहीं मिलता है, तो हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। हम इसको यूज कर सकते हैं, ये पेड भी हो सकता है और फ्री में भी कंपनी हमको दे सकती है, बट अगर फ्रीवेयर कैटेगरी में दिया हुआ तो 1 महीना या 90 डेज के लिए ही हमको फ्री मिलता है, उसके बाद हमें पेड करना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। फ्रीवेयर का बात करते हैं, स्काइप, एडोब रीडर, ये फ्री है बट कुछ ही सीमित, हमको सारी फैसिलिटी कुछ समय के लिए मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर परमानेंटली फ्री मिलते हैं, इनका सोर्स कोड भी साथ में मिलता है और हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर दैट फ्री टू यूज, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट, सोर्स कोड इज ओपनली अवेलेबल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मोस्टली किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं? जहां तक मेरी नॉलेज है, वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने होते हैं और उनके साथ हमें उनका सोर्स कोड मिलता है। जैसे कि लाइनिक्स, लिब्रा ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, पाइथन, ये सभी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी रिगार्डिंग में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो 3 कैटेगरीज दिया हुआ है। सिस्टम यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओ, आज के लिए बस इतना ही दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, हमें आपसे एक चीज पूछना था कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन फ्री क्लासेस मिल जाए, ऑनलाइन यूट्यूब पर ही फ्री में क्लास मिल जाए आपको, ओके, ऑनलाइन अगर आप चाहते हैं, अभी तो ये मैं डाल देता हूँ वीडियो बना के, आप देख लेते हैं, अच्छी बात है, आपको इसके नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्री चाहते हैं ऑनलाइन में आके आपको पढ़ाऊँ, तो मेरे पास टाइम है रात को 10 बजे का, 10 PM। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैंने एक पोल भी किया हुआ है, आप वहां पर भी आंसर दे सकते हैं कि फ्री में आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं रात को 10 बजे। मैं आधा घंटे के लिए आ सकता हूँ, 10 to 10:30 PM। हम लोग उस समय पे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। ओके, तो
आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।